अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में खुशहाल होंगे। दोस्तों, हमने पहले आप लोगों को बताया था कि ब्लड प्रेशर घर पे कैसे चेक कर सकते हैं। वो हमने आपको स्फेगमोनोमीटर भी दिखाया था, इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए चेक करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर किन वजूहात की वजह से कम हो जाता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कि ब्लड प्रेशर हाई किन वजूहात की वजह से हो जाता है। पहले हम देखते हैं हमारे पास ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द आर्टरीज बाय ब्लड एज इट सर्कुलेटिंग इट। हमारे जो शरीरों पर ब्लड की फोर्स लग रही होती है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर होती है। अब हमने आगे नेक्स्ट देखना है कि हम इसकी डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, यानी हम इसको मालूम कैसे करते हैं। हम इसकी डिटर्मिनेशन के लिए 2 रीडिंग्स लेते हैं। एक होती है हमारे पास सिस्टोलिक एंड दूसरी होती है डायस्टोलिक। अब हम देखते हैं कि सिस्टोलिक कैसी होती है और डायस्टोलिक क्या होती है। सिस्टोलिक हमारे पास होती है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द टॉप नंबर which measures the force your heart exerts on the wall of your arteries each time it beats। जब हमारा दिल हमारे ब्लड को सप्लाई कर रहा होता है, यानी फोर्स कर रहा होता है, पुल आउट कर रहा होता है, उस टाइम जो हमारी शरीरों पर ब्लड की शरह पर फोर्स लग रही होती है, जब वो धड़कता है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हमने देखना है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये हमारे पास बॉटम नंबर होता है और ये हमारा वो रीडिंग होती है जब हमारा हार्ट हमारे शरीर पर ब्लड को फोर्स कर रहा होता है ना, और हर बीट के दरमियान रेस्ट करता है। जब वो रेस्ट करता है तो उसके दरमियान वाली जो रीडिंग ली जाती है वो डायस्टोलिक होती है। हमारी 2 रीडिंग्स होगी, एक सिस्टोलिक होगी, दूसरी डायस्टोलिक होगी। अब हम देखते हैं हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है एक डल्ड इंसान का, एक बालिग इंसान का, वो होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg, यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जो ब्लड प्रेशर का यूनिट होता है ना वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। अब हम अपनी कंडीशन की तरफ आते हैं कि किन वजूहात की वजह से, किन हालात की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेगनेंसी। हमारा ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी की वजह से भी लो हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वोमेन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सपेंड हो जाता है। जब वोमेन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सपेंड हो गया, बढ़ गया, तो उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर जब हम चाइल्ड को बर्थ दे देते हैं ना, जब बर्थ हो जाती है तब हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है हार्ट प्रॉब्लम्स। हमारे पास कुछ ऐसी हार्ट की कंडीशन होती है जिनकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। वो देखते हैं कौन सी होती है। अब हमारी हार्ट रेट स्लो होगी, स्लो हार्ट रेट होगी, यानी ब्रेडिकार्डिया हो गया। ब्रेडिकार्डिया हुआ तो ब्लड प्रेशर लो हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसमें और क्या आता है। इसके बाद हमारे पास आता है हार्ट वाल्व प्रॉब्लम्स। अब देखिए हमारे वाल्व्स ही खराब हो गए, हमारे वाल्व्स में मसला बन गया। एक वाल्व ऐसे है, मतलब सही तरह से काम कर रही है एक चीज़, उसमें मसला बन गया, एरर आ गया है, वो वाल्व सही तरह से काम नहीं कर रहा है, तभी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास हार्ट अटैक आ जाता है। अब हार्ट अटैक में हमारे पास वेन्स में ब्लॉकेज हो जाती है, तभी हमारा क्या हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। हार्ट फेलियर हो गया, हार्ट ने सही तरह से काम ही करना छोड़ दिया, तभी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो गया। 3 नंबर पे हम देखते हैं हमारे पास आ जाते हैं एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स। अब देखते हैं एंडोक्राइन प्रॉब्लम हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इसमें आता है पैराथायराइड डिजीज़। अब ये देखते हैं पैराथायराइड डिजीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर हमारा क्यों लो हो जाता है। जो पैराथायराइड डिजीज़ होती है ये हमें इफेक्ट करती है हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड पे। और पैराथायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, उन्होंने हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना होता है, बैलेंस करना होता है। जब कैल्शियम लेवल ही बैलेंस नहीं होगा तो बीपी लो हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसमें और आता है एंडोक्राइन प्रॉब्लम में एड्रीनल इंसफिशिएंसी। एड्रीनल इंसफिशिएंसी का दूसरा नाम है एडिसन्स डिजीज़। अब इस चीज़ में देखते हैं कि एडिसन्स डिजीज या एड्रीनल इंसफिशिएंसी की वजह से हमारा बीपी क्यों लो होता है। ये जो एड्रीनल इंसफिशिएंसी होती है यानी एडिसन डिजीज़ होती है, ये इफेक्ट करती है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड पे। और एड्रीनल ग्लैंड का फंक्शन जो होता है उन्होंने हार्मोन को पैदा करना होता है, यानी कोर्टिसोल हार्मोन पैदा करते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर वाक़या होते हैं। अब कोर्टिसोल हार्मोन का फंक्शन होता है उसमें फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को जो होता है ना उनको कट आउट करना होता है, यानी उनको कटिंग आउट करते रहना होता है, इकट्ठे नहीं होने देना होता है, तोड़ फोड़ करनी होती है। जब ये हमारे पास कोर्टिसोल की कमी हो जाएगी, डाउन हो जाएगा, हार्मोन सही तरह से पैदा नहीं होगा, रिलीज नहीं होगा, तो ये चीज़ें हमारी वेन्स में इकट्ठी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। डिहाइड्रेशन आता है इसमें हमारे पास। डिहाइड्रेशन हम कहते हैं पानी की कमी को। नंबर 4 पे पॉइंट जो हम ले रहे हैं कंडीशन में। तब देखिए पानी की कमी किन वजूहात की वजह से होती है। When our body lose more water than it takes in, so it can be go to dehydration। अब डिहाइड्रेशन हमारी किन वजूहात की वजह से होता है, वो हमारे पास हो जाता है वोमिटिंग, यानी उल्टी आई, तभी डिहाइड्रेशन हो गई, पानी की कमी हो गई।
सवेर डायरिया हो जाना, यानी हमारे स्टूल का वाटर स्टूल का 24 घंटे के अंदर 10 मरतबा से ज़्यादा अखराज होना, तभी हमें क्या डिहाइड्रेशन होगी। आगे हमारे पास आता है वाटर पिल्स आ जाता है। वाटर पिल्स यानी डायरेटिक्स, ओवर यूज़ ऑफ डायरेटिक्स यानी पेशाब का बार बार आना। पेशाब का बार बार आने से भी पानी में कमी हो जाती है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाती है। हमारे पास स्ट्रीनियस एक्सरसाइज आ जाती है, जब हम सख्त एक्सरसाइज करते हैं तब भी हमारे पास हमें पानी की कमी हो जाती है। ब्लड लॉस, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ब्लड लॉस है। ब्लड लॉस की वजह से भी हमें क्या हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड फ्रॉम इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग, जब हमें कोई अंदरूनी या बहरूनी तौर पे कोई ब्लड की ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से ब्लड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। सो इसके बाद हम देखते हैं सीवियर इन्फेक्शन। सीवियर इन्फेक्शन यानी सेप्टिसीमिया हो जाना। सेप्टिसीमिया की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब सेप्टिसीमिया में कैसे होता है, सेप्टिसीमिया में जब कोई इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल होता है, वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन काज करता है। इन्फेक्शन काज हुआ, ब्लड हमारे पास थोड़ा हो गया, कम हो गया। जब ब्लड कम हो गया यानी उसमें इन्फेक्शन की वजह से, तभी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। सो हम आगे नेक्स्ट चलते हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की तरफ। इसमें को कहते हैं एनाफाइलैक्सिस। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को हम दूसरा नाम देते हैं एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस में अब क्या होता है, एनाफाइलैक्सिस में हमारे पास जो चीज़ें कॉज करती हैं ना ब्लड प्रेशर को, उनमें नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है फूड एलर्जीज। अब देखिए हमने कोई कंटेमिनेटेड या एलर्जी वाली फूड खा ली है, तभी हमारा बीपी लो हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे अंदर कंटेमिनेशन कर देगी, हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारी पैदा कर देगी। सो नेक्स्ट इसमें जो आता है ना फूड एलर्जीज हो गया। इसके बाद आता है सर्टेन मेडिकेशन। अब हम वो मेडिकेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायर्ड नहीं होती, वो भी हमें क्या करती हैं, हमारे बीपी को लो कर देती हैं। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे इसमें लेते हैं इंसेक्ट स्टिंग्स, यानी हमें किसी कीड़े ने काट लिया है। अब कीड़े ने काटा है, उसकी वजह से भी हमारा बीपी लो हो सकता है। अब ये एप्टिसीमिया किसके जरिए होता है, किन चीज़ों का सबब बनता है। एप्टिसीमिया हमारे पास एनाफाइलैक्सिस जो होता है ना, ये हमारे पास स्किन वजूहात के सबब बनता है। इसमें हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, यानी सांस का मसला बन जाता है। इसमें हमारे पास हाइट्स हो जाते हैं, यानी हमारी स्किन पे दाने दाने से बन जाते हैं। उसके बाद इचिंग हो जाती है, यानी स्किन पे खारिश होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये जो पॉइंट्स हैं ये भी हमारे पास बीपी लो की तरफ जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी ग़िज़ाई किल्लत की कमी। अब ग़िज़ाई किल्लत की कमी किस वजह से होती है, जब हमारा बॉडी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता, या फिर उनको क्या कहते हैं, हम वो चीज़ें प्रॉपर वे में, फूड को प्रॉपर वे में खा नहीं रहे होते जो हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो सो इस वजह से भी हमारा बीपी लो हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि B12 आ जाता है, फोलिक एसिड आ जाता है, ये हमारे पास आरबी सेल की प्रोडक्शन करते हैं। जब आरबीसी सेल की प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो तब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि हमारे पास कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है, मेडिसिन ऐसी होती है जिनकी वजह से हमारा बीपी लो हो जाता है। उनमें हम देखते हैं कौन आती है। इनमें आती है हमारे पास वाटर पिल्स, इनको हम कहते हैं डायरेटिक्स भी कहते हैं। इसमें हम लैसिक का इस्तेमाल करें, यूरिनेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा होने की वजह से पानी की कमी होगी, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। इसमें हमें नेक्स्ट आता है अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर में हम मिनी प्रेस का ओवर इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी हमारा बीपी लो हो जाता है। इसमें आगे नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स में हम इस्तेमाल करते हैं एटिनोलोल। एटिनोलोल के इस्तेमाल से भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। सो नेक्स्ट इसमें सर्टेन टाइप्स ऑफ एंटी डिप्रेसिव ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं, जब उनका इस्तेमाल हम करेंगे तभी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। सो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आप लोगों से अच्छी तवक्को की उम्मीद करता हूँ। इसमें अगर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ एरर दिया हो, मतलब सही तरह से एक्सप्लेन ना कर सका हूँ, तो मुझे आप अपने कमेंट से काइंडली इन्फॉर्म कर सकते हैं, आगाह कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ब्लेंडर या ऐसे काम ना करूं जिनकी वजह से मेरी वीडियो पे इफेक्ट पड़ता है या मेरे व्यूअर्स को सही तरह से प्रॉपर वे में समझ नहीं आती। सो जो मेरे चैनल पर न्यू है, काइंडली हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करता चले और बेल आइकन प्रेस करता चले, ताकि हमारी आगे न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।